ओम शांति। 14 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को वहां से कॉपी करें और ब्राउजर में पेस्ट करें तो लिंक खुल जाएगा। क्लिक करने से नहीं खुलता। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो को जो देख रहे हैं उसमें नीचे आप चलती हुई लाइन देख रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में वो भी आप भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है। बाबा हमें तो रोजाना कहता है तुम एक्टर हो, तुमने ये ड्रेस पहन रखी है, तुम इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हो। क्या शिव बाबा भी एक्टर है क्या? वो तो ड्रेस पहनता भी नहीं। क्या शिव बाबा भी एक्टर है? हाँ भाई जी, शिव बाबा भी एक्टर है। क्या एक्टिंग करता है वो? उसका भी पार्ट है, बाबा का भी। क्या अपने एक्टिंग पार्ट है। करता है शिव बाबा? पतितों को पावन बनाने का ज्ञान देते हैं। पतित से पावन बनने का ज्ञान देते। हम सारे संसार की आत्माओं को पतित पावन बनने के लिए ज्ञान देते हैं। वो ऊपर से ज्ञान दे देता, उसको नीचे आने की जरूरत थी क्या? हाँ भाई जी, शरीर लेकर भी ज्ञान समझाते हैं। क्योंकि बाबा कहते मैं प्रेरणा से तुम्हें नहीं, ज्ञान देकर के ही पावन बनाता, प्रेरणा से नहीं बनाता। समझते थे कि भगवान जो है ऊपर से ही प्रेरणा दे देता है। फिर हम समझते थे कि भगवान भी हमारी तरह जन्म लेकर पार्ट बजाता है, परंतु अब परमात्मा ने आकर ये राज खोला कि मैं एक्टर हूँ। मैं तुम्हारी तरह जन्म लेकर भी पार्ट नहीं बजाता हूँ। जिसने भी जन्म ले लिया, जिसने भी देह धारण कर ली, जिसने भी शरीर धारण कर लिया, वे तो धीरे धीरे प्योर से इम्प्योर बनेगा, पावन से पतित बनेगा। और मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी पतित नहीं बनता हूँ। मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। मैं परकाया प्रवेश करता, क्योंकि मुझे आपसे बात करने के लिए शरीर तो जरूर चाहिए। बिना शरीर मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता। इसलिए
मैंने हर कल्प के लिए मुकर्रर किया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज के तन को, जिसे मैं आकर हर कल्प जब वे अपनी वानप्रस्थ अवस्था में आ जाता है, तब मैं उसके तन का आधार लेकर उसे भी पावन बनाता हूँ और आप सबको भी पावन बनाता हूँ। परंतु बनाता हूँ में ये याद रखना है, मैं केवल बनने का रास्ता दिखाता हूँ, मैं बनाता नहीं। ये भी याद रखना। छोटी छोटी बातें रोजाना हमें याद दिलाते बनाता हूँ का अर्थ ये मत लेना कि मैं बना दूंगा। मैं नहीं बनाऊंगा। बनेंगे तो आप आत्माएं बनेगी और वो भी अपने पार्ट के अनुसार बनेगी, एक्यूरेट बनेगी, परंतु उसके अंदर मेरा रोल है केवल हर आत्मा को ट्रिगर करने का। जो आत्मा गिरती आ रही थी, पतित बनती आ रही थी, उन पतितों को पावन बनाने के लिए मैं आकर ट्रिगर करता और मेरा यही ट्रिगर करना ही एक्ट है। यही मेरा एक्ट है कि मैं हर आत्मा के उस बटन को जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, अपलिफ्ट की तरफ बदल देता। मेरा काम सिर्फ इतना है। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता कि हर आत्मा की गिरते हुए मोड को चढ़ती हुई मोड में शिफ्ट करना। उसके लिए मेरे पास कोई हाथ भी नहीं जो मैं किसी को हाथ लगाऊं। मैं सिर्फ आकर हर आत्मा को स्मृति दिलाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, जिससे हर आत्मा अपने टाइम अनुसार, अपने पार्ट अनुसार एक्यूरेट शिफ्ट हो जाती और एक्यूरेट टाइम पर सारी आत्माएं अपनी अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं और घर चलती। भाई जी, हाँ जी, ड्रामा अनुसार, स्क्रिप्ट अनुसार ड्रामा अनुसार और स्क्रिप्ट अनुसार। स्क्रिप्ट अनुसार तो हर आत्मा को अपना जो रोल मिला हुआ है, उस रोल के अनुसार अपने आप को वो बनाती है और टाइम पूरा होते ही मैं ले नहीं जाता हूँ, अपने आप मेरे साथ चल देती है, क्योंकि मेरा चलना भी उनका भी मेरे साथ घर चलना हो जाता है। मेरा भी स्क्रिप्ट अनुसार और बिल्कुल, शिव बाबा भी अपने स्क्रिप्ट के अनुसार और हम सब आत्माएं भी स्क्रिप्ट अनुसार बनती हैं और बाबा के साथ घर जाती। तो शिव बाबा अपने आप को भी निमित्त समझता है। शिव बाबा अपने आप को भी जो प्रिंसिपल एक्टर है, वे अपने आप को निमित्त समझता है। तो हमें भी ये समझाता है कि तुम भी अपने आप को क्या समझो, निमित्त। प्रश्न, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे सिखलाते हैं भाई? सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं।
सन्यासी कहते हैं तुम ब्रह्म तत्व के साथ योग लगाओ। अब ब्रह्म तत्व तो हम सब आत्माओं के रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व का तत्व से योग हो गया। 5 तत्वों के अलावा छठा तत्व ब्रह्म तत्व मान लिया। इनके बारे में जानकारी रखने वाले अपने आप को तत्ववेता कहते हैं, तत्वों की पूजा करते हैं, तत्वों से संबंध रखते हैं। अब तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता, सर्वोच्च नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, क्योंकि तुम तो आत्मा हो। तुम आत्मा परम आत्मा से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते, ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। जैसे स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ओम के 108 स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ओम के 108 पर्यायवाची शब्द दिए, जैसे ज्योति, अग्नि, हिरण्यकाभा, वारी। 108 शब्द जो है ना ओम के पर्यायवाची। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ध्यान से देखना। परंतु नहीं, ओम माना भगवान नहीं। हमने ओम के टुकड़े बनाए, आ उ मा। आ से आकार देने वाला, उ से उकारने वाला, मा से मैकार करने वाला। आकार देने वाला मतलब ब्रह्मा, तीनों रोल है इसके अंदर। उ माना उकारने वाला, पालना करने वाला। मा से मैकार, विनाश करने वाला। इसलिए परमात्मा को ओम कहते हैं। अब ये जो हम बताते आए थे, ये दुनिया वालों ने ओम शब्द के
टुकड़े करके बना दिया। अब आ का मतलब जरूरी नहीं कि आकार देना, आ का मतलब कुछ और भी निकाल सकते हैं। आ से कुछ भी बना सकते हैं, ऊ से कुछ भी बना सकते हैं, माँ से कुछ भी बना सकते हैं। वही जीओडी का भी तो ऐसे बताते हैं। हाँ जी, जीओडी गॉड को भी तो ऐसे बताते हैं, जनरेटर ऑपरेटर जीओडी भी गॉड बना दिया, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। और आज हमारा बाबा मना कर रहा है। ये आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वाधर्म है ही शांत। इसलिए कहते हैं मैं हूं शांत स्वरूप। ओम शांति का अर्थ है मैं हूं शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूं। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज जड़ है। वे बीज क्या है? जड़ है। तो बाप समझाते हैं ये कल्प वृक्ष, यह कल्प वृक्ष है। इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते। इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते। मैं जानता हूं। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। ये जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूं। बच्चे कहते हैं बाबा, ए बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ। बुलाते हैं, आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूं। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, पूरे कल्प में। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूं। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूं। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती, परंतु बाप कहते हैं, परंतु
बाप कहते हैं कि इन 5 विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसा है। कर्तव्य बंदरों जैसे है। 5 विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही है, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते, हमको पतित कौन बनाते हैं, और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं, और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन? पतित पावन कौन? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी नहीं जानते कि हम सब एक्टर्स हैं, ये भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर पार्ट बजाते हैं। ये शरीर हमारी ड्रेस है, हम ये ड्रेस पहनकर, चोला पहनकर पार्ट बजाते हैं। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? पावन भारत को पतित भारत किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था, बाप बेहद में ले जाते। वो तो हद की बात करते हैं। उन्होंने तो हद की रामायण लिख दी और हद की लंका बना दी। अब बाबा इस रामायण का, इस लंका का जिक्र क्यों कर रहे? क्योंकि राम और रावण को मनुष्य जानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, रावण को भी मानते हैं। उस कहानी को सच समझे बैठे हैं, तो वही झूठी कहानी के आधार पर सच समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। हे बच्चों, ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है। वे तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। सारी जो भी धरती है, जहां भी जीवन है, वो सब पानी के धरती, पानी पर बना हुआ धरती के टुकड़े हैं। उनके चारों ओर भी पानी है। ये बेहद का टापू है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य। बच्चे कहते हैं, बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं, बच्चे वे तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। ये जो धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं,
वही सब जब एक थे तो राम राज्य था। जब वो टुकड़े टुकड़े हो गए तो क्या बन गया? रावण राज्य बन गया। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तुम भारतवासी क्या हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं। कौन सा धर्म बना दिया आज हमारा? हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम हिंदू धर्म के नहीं हैं। मीठे मीठे सिक्की लधे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वे सतयुग का राज्य किसने दिया था? अब बच्चों को पता ही नहीं। तुमको सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही ये वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को उन्होंने मुसलमान बनाया। फिर अंग्रेजों का राज हुआ, क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बोधि बनाया, कन्वर्ट किया अपने धर्म में। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो जो सारे धर्मों की जननी था। वही क्या हो गया? खत्म हो गया, प्रायलोप हो गया। प्रायलोप मतलब ज्यादातर गुम हो गया। कैसे गुम हुआ? कब गुम होना शुरू हुआ? जैसे ही धरती के टुकड़े हुए, जो वही आत्माएं जो 33 करोड़ आत्माएं थी वो थोड़ी 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 अलग अलग जगह पर बिखर गई। और लगभग 1500 साल तक कहो क्या रही वो? गुम। हर एक अपने अपनी दुनिया में अपना अपना पार्ट बजाते रहे। अब से 500 साल पहले, 2000 साल तक भी कह सकते हैं, अब से 500 साल पहले पानी के जहाज बने और एक देश, एक धरती का टुकड़ा दूसरी धरती के टुकड़े की पहचान में आया। धीरे धीरे पता लगा कि और भी देश है, और भी कॉन्टिनेंट। इसको अब यहाँ तो जैसे भारत में तो आ गए तो डायरेक्ट उनको मिल गए। ऑस्ट्रेलिया में तो जो इंग्लैंड से पहुंच गए वहां पर, उनको लगा ये भी धरती का टुकड़ा है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। और वहां जाकर उन्होंने अपना कॉन्टिनेंट, अपना जो है ना जगह घेरी, रहना शुरू किया। बाद में पता लगा अरे इधर भी इंसान रहते। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए,
ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र, क्षत्रिय के बाद वैश्य, फिर शूद्र वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी हैं ब्राह्मण देवताए नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया। ये है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था, ये भारतवासी भूल गए हैं। ये भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे, योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग। ये क्या है? यह है रूहानी योग। बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं। सन्यासी आदि क्या करते हैं? जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, ब्रह्म से योग लगाओ। वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है। वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। विलायत में योग था नहीं। हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वे निवृत्ति मार्ग वाले, वे निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके, कब राजयोग सिखला ना सके। सिखाए वे जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना। राजाई छोड़ जंगल में चला गया। उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं। वे फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं? इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है। अभी गिरा की गिरा। जड़ जड़ी भूत झाड़ किसे कहते हैं? जो गिरने वाला हो, जो खत्म होने वाला हो, बहुत पुराना हो गया है, अब उसको गिरना ही है। अपने आप ही गिर जाता है। देखा है कभी झाड़ अपने आप गिर जाता हो? हाँ जी, बहुत पुराना झाड़। हाँ, अपने आप गिर जाता है। अंदर कोई खोखला भी है अंदर से। हाँ जी, अंदर से खोखला हो गया। हाँ, अंदर से खोखला हो जाता है। और कितना बड़ा झाड़ अपने वजन के कारण ही गिर जाता है। उसका थड़ थोड़ी सी भी हवा चलती है। हमने ऐसे ऐसे झाड़ देखे कि जब बहुत तेज हवा चली तब तो वो नहीं गिरा, परंतु कुछ टाइम बाद वो आपे आप ही खड़े खड़े गिर गया। उस टाइम क्यों नहीं गिरा और बाद में क्यों गिर गया? क्योंकि उस समय उसके अंदर जो टूटन आनी थी वो आ गई, परंतु
किसी भी कारण से उसका बैलेंस बना रहा और खड़ा रहा, और जब कोई भी हवा नहीं चल रही थी और वो अचानक गिर गया और उसके पास से गुजरने वाला स्कूटर पर आगे वाली कार निकल गई और स्कूटर के ऊपर वो गिरा और जो स्कूटर पर बैठा था वो मर गया। और वो उसकी इंतजार कर रहा था वो वहां से गुजरे और मैं गिरूं और उसको मारूं। और ड्रामा की एक्यूरेसी देखो, कितनी एक्यूरेसी है। कार वाला निकल गया, आगे वाले बस वाले निकल गए, परंतु वो गिर गया। वो बहुत मोटा, छोटा मोटा नहीं, जिसका तना बहुत मोटा तना और खड़ा खड़ा रोड के ऊपर गिर। ये सारा संसार भी अब जर्जरी भूत हो गया है, अभी गिरा कि गिरा। अब ये संसार के अंदर हम देख रहे हैं कि कितना धक्का लग रहा है, कैसे चलेगा, देख रहे हो। पेट्रोलियम के इतने बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े निकलने की जगह जला दी हैं, जल रही हैं, और जिद में आकर अभी भी मान नहीं रहे हैं। अभी भी देखो कि क्या होता है खेल, कैसे सारा संसार परिवर्तित हो रहा है, और सारे संसार का जो केंद्र बिंदु है वो बाबा की मुरली के अनुसार भारत बन रहा है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और अभी अमेरिका को भी, ट्रंप को भी ये कहा जा रहा है वहाँ के अमेरिका के लोगों के द्वारा, जो मतलब अच्छे जानकार हैं, कि तुम मोदी को कहो वही युद्ध रुकवाएगा। और इसलिए भारत का वर्चस्व बाबा ने ये दिया हुआ है कि भारत का जो है प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ेगा। और भारत इस समय एक ऐसा केंद्र बिंदु बनता जा रहा है कि सभी देश के साथ भारत बात कर सकता है। इजराइल के साथ भी बात कर सकता है, ईरान के साथ भी बात कर सकता है, अमेरिका के साथ भी बात कर सकता है, तो रूस के साथ भी बात कर सकता है, यूक्रेन के साथ भी बात कर सकता है, तो रूस के साथ भी बात कर सकता है। बाकी दुनिया में सब अपने अपने गुट में बटे हुए हैं। भारत एक ऐसा केंद्र बिंदु बनता जा रहा है जो सारे वर्ल्ड के साथ बात कर सकता है, और अपने हर एक जो दुखी हैं इन सब को भारत एक बार यूनाइट करेगा। परंतु तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा, और फिर यूनाइट होने पर लगेगा कि बिल्कुल अब शांति हो गई है। परंतु जो अंदर में जो आग लगी हुई है वो थोड़ी देर के लिए दबेगी जरूर, परंतु फिर ये सारे विनाश के साधन चलेंगे। तब तक अभी ये काफी कुछ विनाश करेंगे, काफी कुछ तोड़ेंगे, काफी कुछ नष्ट होगा। देखो बाबा कह रहे हैं जड़ जड़ी भूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। अब ये दिखाई दे रहा है कि संसार रूपी झाड़ अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिरना पड़ता है। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान, कितना तमो प्रधान है
कि सभी मनुष्य मनुष्यों को मारने पर लगे। मनुष्य मनुष्यों को मारने पर लगे। कितनी कमाल की बात है। इनमें कोई सार नहीं है। अब जीवन नहीं है। इनका जरूर विनाश होगा। कितनी शुभ भावना रखते हैं बाबा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर सनातन धर्म की स्थापना करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। ये विलायत में जाकर योग सीख लाते हैं, परंतु वे है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रयोग के हठ हैं। ये है राजयोग। इसको रूहानी योग कहा जाता है। वे सब हैं जिस्मानी। वे सब हैं जिस्मानी। मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं। मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूं और कोई कदाचित सिखा ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह ना सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं ये नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं। बाप को देह है नहीं। इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मर जीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर जीवा बने। गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मर जीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों को के जो नाम रखे वे बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखें जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारकती दे चले गए। इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा।
तुम जानते हो मैं मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। ये दादा भी मनुष्य हैं। ये कहते हैं कि मैं किसकी सद्गति नहीं कर सकता हूं। क्या है? ये दादा भी मनुष्य है। ये दादा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं किसकी सद्गति नहीं कर सकता हूं। ये तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। बाप कहते हैं, बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो, इसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना? जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं, जरूर कुछ होगा। तो जाकर उन्हों से पूछें तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है? पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी। क्योंकि नापास हुए हैं, ये भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं, वे फेल हो जाते हैं। राम सीता, फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था। सब थोड़े ही पढ़ सकते थे। कोटों में कोई निकलते हैं, कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से। वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है। आज भी बाबा 8 डिनाइस्टी बता रहे हैं, क्योंकि 8 जन्म हैं, इसलिए बाबा
क्यों बता रहे हैं 8 जन्म? जबकि हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कोई भी राजा 150 साल तक राजा नहीं रह सकता। कोई भी आत्मा 150 साल तक राजा राज्य नहीं कर सकती। नारायण की आत्मा भी 30-35 वर्ष ही राज्य करेगी, क्योंकि 150 को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 4 ही वर्ण वहां पर भी होते हैं। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, और उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद सन्यास, फिर वानप्रस्थ। 25-25 वर्ष 100 वर्ष के होते हैं तो 25-25 वर्ष, और 150 का होगा तो 35-40 वर्ष, 36 वर्ष, 37 वर्ष आ जाएगा एवरेज। तो हाँ जी, ये तो आपने डिवाइड कर दिया तो बहुत सारे मतलब हो जाए राजा होगा, बहुत सारे, हो गए राजा इस हिसाब से। हाँ, क्योंकि वो ऐसा तो आखिर कहीं भाई कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अष्टरत्न की 8 डायनेस्टी 8 राजा, अष्टरत्न है ना, तो अष्टरत्न गाय अष्टरत्न हो बेशक, ठीक है, 8 आत्माएं हो, परंतु आत्माएं तो अलग अलग राजा बनेंगे ना। क्योंकि उसके बाद ये तो ना कि मैं पैदा हो गया हूं मैं राजा हूं, उनके साम्राज्य चलते हैं, ये तो नहीं होगा ना मैं पैदा हो गया हूं मैं राजा हूं, अब जब तक मैं मरूंगा नहीं मैं राजा बैठा रहूंगा। वो तो मतलब उनका वंश चलेगा ना, डायनेस्टी का पूरा वंश। अब वंश ये तो नहीं हो सकता ना कि भी एक का एक वंश का वहां पर राजा ऐसे भी तो नहीं बनेगा ना, चल भी मेरा बेटा ही राजा बनेगा, योग्यतम राजा बनेगा ना। जो है वो बोलते हैं ऐसे परिवार व्रत को। भाई जी मैं समझ रहा हूं बात को, परंतु वहां पर ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, वहां तो योग्यतम को राजा बनना है ना, वंशवाद नहीं चलता। एक तो विश्व महाराजा हो गया भाई, हाँ जी, एक तो विश्व महाराजा हो गया, मतलब पूरा विश्व का एक महाराजा हो गया, तो राजा होंगे ना 8 ऐसे नहीं। नहीं, राजा बने परंतु उस टाइम जनसंख्या भी तो थोड़ी होगी ना हाँ, तो इतनी तो होगी भाई। नहीं, एक राजा एक देश होगा ना, देश भी तो एक है तो राजा भी एक है। ये जब सतयुग की जनसंख्या बढ़ेगी, है नहीं, तब अब जब तक हजारों में लाखों में है तब तो एक ही राजा रहेगा। जब ढेर सारे लाखों में, क्योंकि लास्ट देखो 2 करोड़ जनसंख्या है, अब 1-1 करोड़ के तो हमारे एक एक राज्य एक एक शहर है, आपका कलकत्ता ही 1 करोड़ से ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं? मतलब कहने का है कि अब आप सोचिए कि वहां पर सारी सारी 2 करोड़ की जनसंख्या, इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर केवल 2 करोड़ की जनसंख्या होगी। अंत में हो सकता है 2, 4, 5 राजा बन जाए, परंतु पहले तो राजा एक ही होगा ना, वही महाराजा कहो वही जो मर्जी कहो, फिर जैसे जैसे जनसंख्या, राजा का होता है महाराजा का। ठीक है नहीं। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती हैं, जैसे बाबा क्योंकि अंग्रेजों के शासन में रहे हैं तो उन्होंने उन्हीं का नाम लिया है, एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। इसलिए नारायण प्रथम, नारायण द्वितीय, नारायण तृतीय, नारायण चतुर्थ। बोला हर राजा इस प्रकार से, राजा को नारायण कहा जाए, राजा कहा जाए, जो भी कहा जाएगा वो वहां की भाषा होगी। इस प्रकार से बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं समझने के लिए। भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए, फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वहां सब खानियां भरतू हो जाती हैं,
अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती हैं। फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चे, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प बाद ये रावण आएगा, फिर तुम राजाई गंवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कोड़ी मिसल बन गए हो। हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कोड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं कि ये रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि ये रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह देते हैं। अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़ा था, जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो। तुम हो सबसे ऊंच सन्यासी। ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है। सतो रजो तमो में आना जरूर है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम ही हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो। जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वे राज्य लेते हैं बाहुबल से। बाबा ने समझाया है, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो सिखाते हैं वे सब अयथार्थ योग है। वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत। सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। ये सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है, हथ कारडे दिल यारडे। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की। अभी वह माशूक
आया हुआ है। अभी सभी आत्माओं सजनियों को गुल गुल बनाए ले जाएंगे। बहु बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं। कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं। बाप को याद करने से स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। ये तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा से दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। इस लाइन को कोई मुझे समझाएगा बाबा क्या कह रहा है? सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। मतलब काम भी करते। हाँ जी, काम करना है बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है। हाँ, तो बाबा की बात के अनुसार हाँ। बाबा की श्रीमत को ध्यान में रखते हुए हर एक काम करना है। तो बाबा भी याद, काम भी एकदम द बेस्ट। तो प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बनेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे बन जाएंगे ना, तभी हम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। इस खुशी में रहना है। सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को भी और शिव बाबा को, चाहे बाप दादा कहो मात पिता कहो, ब्रह्मा और शिव बाबा, इन दोनों को हमें पूरा पूरा फॉलो करना है। देखो कि बाबा मम्मा मतलब कौन सा बाबा? ब्रह्मा माँ शिव बाबा। मतलब मम्मा को भी फॉलो करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ एक ब्रह्मा को और एक अपने आप को। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भाव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है।
ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप समान होता है। स्लोगन: सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। ये सरल किसे कहते हैं, ये कोई स्पष्ट करे। आगे सरल मतलब नेचुरल, जिसको कि मेहनत नहीं करनी पड़े। हाँ, सरल जिसमें कुछ भी बनावटीपन ना हो। नेचुरल, संस्कार नेचुरल हो। संस्कार जो है वो नेचुरल होता है। तो सरल याद का मतलब हमारा संस्कार बन जाए बाबा की श्रीमत पर चलना, तो वो सरल होता है। जब तक वो संस्कार नहीं बना है, तब तक उसके लिए याद करने की मेहनत होती रहती है। जब संस्कार बन जाता है तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं, वो ऑटोमेटिक मोड बन जाता है, सरल हो जाता है। हम उस काम को वैसे करते जाते। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करना है। सरलता का गुण है संस्कार। उसे हम अपना संस्कार बना लें, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं, जिसमें कोई भी बाधा नहीं। संस्कारों को सरल बनाओ। संस्कारों को क्या बनाओ? सरल बनाओ। संस्कारों को भी सरल बनाना माना सरल बनने के लिए संस्कार, और संस्कारों को सरल बनाना माना हम अपने अंदर नेचुरल बना दे। संस्कार को कोई बदलने वाला नहीं हो, कोई रोकने वाला नहीं हो कि नहीं ऐसे नहीं करना। जैसे हमने संस्कार बनाया कि अमृत वेले हमको योग करना है, मुरली पढ़नी है। अब ये हमने इसके अंदर कोई भी बात ऐसी ना हो जो हमें रोके कि कोई बात नहीं, आज सो जाओ, थक गए हैं, नहीं। पर हमारा संस्कार बन जाए कि हम एक्यूरेट टाइम पर अपना एक्यूरेट काम करें। सरल संस्कार को भी क्या बनाओ? सरल। संस्कार भी बोझ लगा तो वो संस्कार भी सरल बनाओ। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वे ड्रामा वह। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराकाई टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।